अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूनुस बलोच साहब है मेरे साथ। बहुत अहम खबरें हैं। एक यूके से ताल्लुक है, एक जर्मनी के साथ ताल्लुक है, इसलिए पूरा प्रोग्राम देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक तरफ तो यूके में हम देखते हैं कि बहुत सारी मुसलमानों से हमदर्दी की जाती है। रमजानुल मुबारक के बारे में बैनर लगाए जाते हैं और बहुत सारे हमने देखे हैं कि मुसलमान कम्युनिटी के लोग हुकूमत में भी आ रहे हैं, पार्लियामेंट में आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि कुछ कवानीन सख्त बनाए जा रहे हैं। इस तरफ लोगों को बताइएगा और उसके बाद जर्मनी की एक अहम खबर है, उसके ऊपर मैं आपका तबसरा लूंगा। जी। जी, ऐसा है कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो मल्टी कल्चरल गवर्नमेंट तो कहलाती ही है और मल्टीनेशनल उसमें मेंबर पार्लियामेंट्स भी हैं मुख्तलिफ ममालिक से जिनका बैकग्राउंड है और जो पिछले कई दहाइयों से यूके में रह रहे हैं और अब पार्लियामेंट में हैं। अलबत्ता उनकी जो पॉलिसी है वो अक्सर और बेशतर उनकी हिस्ट्री भी देखें तो यही होती है कि डिवाइड एंड रूल्स के ऊपर वो पाबंदी से अमल करते हैं। अभी लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट उन्होंने अनवील किया है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि तशद्दुद की नई उन्होंने तारीफ पेश की है। अच्छा। शिद्दत पसंदी की नई तारीफ पेश करते हुए उन्होंने जिन दो कम्युनिटीज को खास तौर पर निशाना बनाया है हम्म। उसमें एक कम्युनिटी जो है वो तो इस्लाम से तल्लक रखती है, अच्छा। यानी मुसलमान। ठीक। और दूसरे उन्होंने इसराइली यानी यहूदियों के बारे में जिक्र किया हुआ है ठीक। कि इनसे उन्होंने पार्लियामेंट में इसके ऊपर डेफिनेशन की है। जो माइकल गोव साहिब हैं, ये मिनिस्टर फॉर पॉलिसी मेकिंग है। ठीक। इन्होंने पार्लियामेंट को मुखातब करते हुए बताया है कि 7 अक्टूबर के बाद हमें ये जरूरत पेश आई है कि हम शिद्दत पसंदी को नए तौर पर डिफाइन करें, अच्छा। उसकी तारीफ करें। हम्म। मतलब उसको हम वाजे करें कि किस चीज को शिद्दत पसंदी कहा जाता है ठीक। और उसकी बुनियाद के ऊपर जो हेट क्राइम्स होते हैं, यानी नफरत के बुनियादी तौर पर वो जो अगेंस्ट लॉ कोई कवानीन होते हैं, हम्म। उनको हमने दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक। वाज़ेह रहे कि महीने के आगाज में ही जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड है ऋषि सुनक साहब, जी। उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा था कि हमारी डेमोक्रेसी को यानी हमारी जमहूरियत को खतरा दरपेश आ गया है, क्योंकि नए किस्म के रुझानात हमारे मुल्क में पनप रहे। ठीक। उनका इशारा खास तौर पर हाल ही में हुए एहतजाज के ऊपर था जो फलस्तीन और दूसरी कौमों ने के हक में किया गया था ठीक। और जिससे उनको काफी एलर्जी नजर आती है। हम्म। बात दरअसल ये है कि ये बहस तो छिड़ चुकी है कि शिद्दत पसंदी की डेफिनेशन कौन करेगा। इन्होंने ठीक। अपने ऊपर खुद ही ये सवाल करके खुद ही उसको बयान करना शुरू कर दिया कि हम शिद्दत पसंदी की तारीफ बताएंगे और शिद्दत पसंदी की तारीफ में रिलीजन जो है उन्होंने उसको खास तौर पर टारगेट किया है, यानी अच्छा। मजहब की बुनियाद के ऊपर जो नफरत फैलाई जाती है मुआशरे में, उसमें उन्होंने खास तौर पर दो मजाहिब का जिक्र किया है। ठीक। उसमें कहीं पर भी किसी तीसरे चौथे पांचवें मजहब का जिक्र ही नहीं किया गया, हालांकि वो भी इंतहाई पसंद है। कुछ अर्सा कबल पिछले साल एक इलाके में हिंदू मुस्लिम फसाद के तौर पर लंदन के करीब ही वो इलाका है, वहां पर ये बहुत बड़ा मसला पेश आया था। ठीक। तो मतलब कहने का मैं ये है कि सिर्फ खास तौर पर इस वक्त वो निशाना बना रहे हैं एक खास मजहब को। ये ठीक। कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी इनकी कोई ये जो पॉलिसी है वो न्यूट्रल पॉलिसी नहीं है। ये दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं और समझते कुछ हैं। मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बने, लेकिन नॉर्मल कवानीन तो इनमें है, क्योंकि जमहूरियत की माँ कहलाती है, इंसाफ पसंद की माँ कहलाती है। आया इनकी अदालतें या इनका जो मुआशरा है वो इस चीज़ की इजाज़त दे देगा? देखें, आप ये बात कहते हैं कि
ये इनकी जो इनके कवानीन जो है वो इंसाफ पसंद है। जी मुझे सिर्फ इतना सा, आप खुद भी समझदार हैं, लोग सुनने वाले भी समझते हैं। पिछले 6 माह में, चलिए हम्म, दूर ना जाएँ, पिछले 6 माह में क्या इन्होंने किसी एक जगह पर भी किसी एक नौज़ायदा बच्चे के कत्ल होने के ऊपर या उसको बम से मारने के ऊपर मज़ामत का किया? नहीं किया। ठीक क्योंकि वो किसी दूसरे मज़हब से तल्लुक रखता था। इनके पसंदीदा मज़हब से अगर तल्लुक रखता होता वो बच्चा, तो फिर इन्होंने क्या-क्या वाविला उठाना था, ये आप भी बेहतर जानते हैं। अच्छा नहीं ये हम डबल बात पॉलिसी करेंगे होती इस है। वक्त यूके की, वो तो अलहदा इस मौजू पे बात मैं हो यूके सकती की बात ही कर रहा हूँ भाईजान। है। यूके ने किसी भी तरह से उस हमले को अपने ऊपर ही ले लिया है। वो समझ रहे हैं कि जी वो हमला हमारे ऊपर हुआ है। ठीक, तो लेकिन नॉर्मल यहाँ, क्योंकि आप काफी अरसा वहां रहे इसके हैं आपके बाद साथ। आपको मैं बताता हूँ कि 147%, ठीक 147% हेट क्राइम में इजाफा हुआ है जो ठीक एंटीसेमिटिस के अगेंस्ट जाते हैं। एंटीसेमिटिस का मतलब ये होता है कि जो यहूदियों के अगेंस्ट होते हैं। इसके बरक्स आपको कहीं पर भी खबर नजर नहीं आएगी कि मुसलमानों के खिलाफ ये 7 अक्टूबर से लेके अब तक 343% इजाफा हो चुका है हेट क्राइम का, अच्छा, ये जो आपको बताइएगा कि मीडिया पर कहीं आपने पर भी नजर नहीं आपने आता। करीब से देखा तो, लेकिन वहाँ बहुत सारी मुसलमान कम्युनिटी है, वो भी आपस में तकसीम है, तो इसका भी तो फायदा उठा लेती है ना बाज ताकतें। देखिए वो एक और बात है, लेकिन ओवरऑल जो जब इन्होंने किसी कम्युनिटी को निशाना बनाना होता है उसमें फिर ये नहीं देखते कि फलाने फिरके का या फलाने फिरके का, वो ठीक, ओवरऑल उसको मुस्लिम ही गिरदानेंगे। हाँ तो लेकिन अगर इसमें इतफाक तो होना चाहिए ना कि वहाँ मुसलमान कम्युनिटी आपस में इतफाक करें, तो फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनकी आवाज सुनी जाए, ये मेरा मकसद है कहने का। मुसलमान कम्युनिटी की आवाज वहां पर कैसे सुने जब इनके अपना चर्च जो आर्च बिशप ऑफ कंटरबरी कहलाता है, जी उसने इन बातों को, इन चीजों को कंडम किया है। ठीक। उनका जो बहुत बड़े पॉप हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड के सरबराह के तौर पर आप समझ सकते हैं, हम्म, उनमें से उनका नाम है जस्टिन वेलबे। ठीक उन्होंने मीडिया के ऊपर आकर इस बात को की मजम्मत की है कि जो हुकूमत बरतानिया इस वक्त जिन राहों पर चल रही है, हम उसका सख्ती से मजम्मत करते हैं कि ये ठीक। मजाहिब की रवादारी को पनपने नहीं देगी, बल्कि नफरत में मजीद इजाफा करेगी। चर्च बोल उठा, इनके जो सख्त इकदाम हैं उसके ऊपर चर्च बोल उठा, तो हमारी मुसलमान कम्युनिटी, मैं फिर तीसरी दफा दोहराता हूँ, आपस में कोई आवाज उठाएंगे मिलके? कि मुसलमान कम्युनिटी इसलिए भी आवाज नहीं उठा सकते हैं कि इन्होंने वैसे तो ये समझते हैं कि यहाँ पर सारे मजाहिब आजाद हैं, ठीक मगर किसी एक कम्युनिटी को वहां की पार्लियामेंट में बोलने का एज ए रिलीजन सरबराह वो हक नहीं देते हैं। वो ठीक कहते हैं जी सेकुलर मुआशरा है हमारा। ठीक तो इस वजह से हम मजाहिब का एहतराम करते हैं, लेकिन हम अपने कवानीन में इन मजाहिब को अमल दखल की सूरत में उनको हक नहीं देंगे कि वो आके बोलें, और किसी एक को उन्होंने नुमाइंदा मुकर्रर भी नहीं किया हुआ। तो वहां पर 157 के करीब इस्लामी मिशंस जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं ऑफिशियली तौर पर। अच्छा 157 के करीब जो ऑफिशियली, जिसे आप कह सकते हैं आइन के ट्रागन फराइन है, अच्छा यानी कि रजिस्टर्ड चैरिटीज हैं हम्म, मुसलमानों की, उसमें से किसी एक चैरिटी को भी इन्होंने हेड ऑफ द चैरिटी नहीं मुकर्रर किया। ये ठीक। उनकी पॉलिसी है। इनकी पॉलिसी है। नाजरीन, हमने बात सोचा था कि जर्मनी की करेंगे इस प्रोग्राम में, अब हमारे साथ मौजूद रही है, हमने बात की है यूके में बदलते हुए कवानीन, जो ख़ास तौर पे मजहबी रवादारी का किसी ज़माने में ये मुल्क कहलाता था, लेकिन वहाँ भी ऐसा ऐसा ये जन्म ले रहे हैं, सख्ती की जा रही है बिलखसूस मुसलमान कम्यूनिटी पे। लेकिन 150 से ज़्यादा, यूनस बलोच साहब कहते हैं कि हमारी मुस्लिम चैरिटी, लेकिन किसी को इन्होंने हैसियत नहीं दी। गो के हमारे बहुत सारे मेंबरान नाजरीन उसमें शामिल हैं, पार्लियामेंट में देखे हैं, देखते हैं कि उनकी आवाज़ कहाँ तक जाती है। आपका बहुत शुक्रिया नाजरीन। मैं अगले करेक्शन कर दूं, अगले आपने अगले प्रोग्राम में हम बात एक करेंगे, मिनट अगले अगले प्रोग्राम तक इजाज़त एक दीजिए, मिनट अगले बात सुन प्रोग्राम में लेना। फिर बात करेंगे। किसी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।